हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल में एक्स लुकअप, जो एक मैजिकल फॉर्मूला है, फंक्शन है। हम ये बोल सकते हैं एक्स लुकअप पहले वी लुकअप की ज्यादा डिमांड होती थी, बट अभी वी लुकअप और एक्स लुकअप दोनों ही पूछे जाते हैं। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपसे एक्सेल में एक्स लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप ज्यादा पूछते हैं क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है। इसलिए आज हम इसमें सीखते हैं एक्स लुकअप लगाना। वी लुकअप सीख लिया है हमने, वी लुकअप, एच लुकअप, इफ एरर लुकअप। अब हम सीखते हैं एक्स लुकअप। एक्स लुकअप सीखने के लिए पहले हम यहाँ पर कंट्रोल सी इनको कॉपी करते हैं और इनको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ हम डाटा को सर्च करेंगे, कंट्रोल वी हमने पेस्ट कर लिया है यहाँ पर। अब एक रो यहाँ पर कम पड़ रही है, इसलिए हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट रो पर, इंसर्ट रो। या फिर हम नहीं भी करते तो भी दो हमारे पास काफी है, ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज करना चाहे तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट रो या कॉलम, जो भी हमें ऐड करना है वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद और डिलीट करना है तो हम डिलीट वाले ऑप्शन पर जा करके डिलीट कर सकते हैं रो को। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। रो पर हमने क्लिक कर लिया, डिलीट पर जाना है, डिलीट सीट रो पर हम क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो गई। कंट्रोल जेड करके हम वापस ले आते हैं उसको, क्योंकि अभी हमें डिलीट नहीं करनी है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी पर हमें जो डाटा फाइंड करना है वो किसके बिहाफ पर करना है, प्रोडक्ट आईडी है या एम्प्लॉय आईडी है या सीरियल नंबर है, वो यहाँ पर हम उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। हम डाटा टैब में जाएंगे, उसके बाद डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एंड वैल्यू, यहाँ ट्रायंगल पर क्लिक करने के बाद हम लिस्ट पर क्लिक करेंगे। लिस्ट के बाद सोर्स, मतलब हमें लिस्ट किस चीज की बनानी है, किसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, वो हमें सोर्स लेना है। यहाँ 100 1 से लेकर के 10 तक, यहाँ से यहाँ तक हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब उसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के रेडी हो चुकी है। इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। अब यहाँ पर हमें एक्स लुकअप फॉर्मूला को पुट करना है, इज इक्वल टू एक्स लुकअप। टैब से हम एक्टिव कर लेंगे या फिर हम इसको टाइप भी कर सकते हैं। एक्स लुकअप हमने लिख लिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू क्या है, हमारी प्रोडक्ट आईडी। हम किसके बिहाफ पर डाटा को फाइंड कर रहे हैं, वो है हमारी प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी पर हमने क्लिक कर लिया है, मतलब उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब बोल रहा है लुकअप अरे। लुकअप अरे क्या है, हमारी प्रोडक्ट आईडी। यहाँ से हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें कॉमा लगाना है। उसके बाद बोल रहा है रिटर्न अरे। आप किसके बिहाफ पर क्या डाटा फाइंड कर रहे हो वो हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। अब कॉमा लगाने के बाद ये पूरा टेबल हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट प्रोडक्ट से लेकर के रेट तक। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसको हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ एरर है। क्लोज करते हैं हम इसको और एरर चेक करते हैं। हमारा एरर क्या है, एरर इसमें आ रहा है प्रोडक्ट आईडी में। इसको हम यहाँ से पूरा ही बैक स्पेस कर देते हैं। के बाद लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करना है। लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा लगाना है हमें। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा, फिर रिटर्न अरे। उसके बाद हम ये पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट से रेट तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि वी लुकअप में हम क्या करते थे, एक एक करके वी लुकअप लगाते हैं यहाँ पर, इस कॉलम में, सारे कॉलम्स में। तब जा करके वो हम डाटा को फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या, हम सिर्फ एक फॉर्मूला लगाएंगे एक्स लुकअप और
सारी डिटेल्स निकल जाएंगे उसकी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और रेट। कॉलम्स वाले फॉर्मूले में, वीलुकअप में हमें कॉलम्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो काफी लेंथी होता है, इसलिए एक्सलुकअप को बनाया गया ताकि डाटा इजीली फाइंड हो सके। इस तरह से हम डाटा वैलिडेशन लिस्ट बना ली, जिस पर क्लिक करेंगे 107 पर क्लिक किया तो उसका डाटा आ गया। 107 पर क्या है, रैम है और 25 है और रेट कितना है 450। अब यहाँ से हम दोबारा क्लिक करते हैं 104, 104 वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। ब्लूटूथ रैक 7 है और 500 का एक है, ठीक है, करेक्ट है। अब हम इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे ये। ऑल बॉर्डर, इस तरह से हम एक्स लुकअप को कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।